आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है 99 पोर्टल के ऊपर 9 सितंबर 2024। जो 9 सितंबर है, जो 9 तारीख है और 9वां महीना है, ठीक है, और 2024 है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी क्योंकि देखिए दोस्तों, 2024 के बारे में मैं हमेशा ही कहते आ रही हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस भी देखी हैं जो मैंने पहले डाल रखी हैं, अगर आपने उनको देखा है कभी भी, ठीक है, तो उसमें मैंने हाईलाइट किया है कि 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो चीज़ें आज तक नहीं हुई इस ईयर के अंदर, इस साल के अंदर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम क्लेम करें तो, ठीक है। क्लेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लेम करना ज़रूरी है। अगर आप क्लेम नहीं करोगे और ये सोचोगे कि जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी तब वो देंगे, तो और आप इंतज़ार करिए। ईश्वर की मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है। आप अगर ये बोलते हो कि यस मैं डिज़र्विंग हूँ और ये मेरा हक है और मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, अगर कोई इच्छा ने आपके अंदर जन्म लिया है तो वो इच्छा स्वयं आपके जीवन में आना चाहती है दोस्तों। जितना आप उसको शिद्दत से चाहते हैं उतनी ही शिद्दत से वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है। तो यहाँ पे आप और आपके पिता, जो ईश्वरीय पिता हैं, जिन्हें आप जिन पे भी आप बिलीव करते हो, पूरी श्रद्धा से उन पर विश्वास करते हो, तो दोस्तों उन आपकी मर्ज़ी के बिना वो अकेले कुछ नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में। तो आपको उन्हें परमिशन देनी पड़ेगी ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें क्रिएट कर सकें जो आप करना चाहते हो। उसके लिए आपको क्लेम करना होगा। आप अपनी इच्छाओं पे शक ना करें, उसको आप ये समझें कि वो आपके लाइफ में आने के लिए मरी जा रही हैं, तो वो आना चाहती हैं। तो आप उनको डाउट्स मत करो, उन पे आप वरीज़ मत करो, आप फियर में मत आओ। ट्रस्ट मी दोस्तों, आप हर एक अच्छी चीज़ के हकदार हैं। बस ये सोसाइटी के द्वारा जो हमारे दिमाग में ना, ये बेकार की ना बकवास बातें जो डाल दी गई हैं ना, हमें हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स से हमें बांध दिया गया है दोस्तों। अब समय आ चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं। और कितना समय लोगे? ओके। और प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ईश्वर आपको वो हर खुशियों से वो हर एक खुशियाँ आपकी झोली में डालना चाहते हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? है ना, हम खुद पे शक करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती जिसके लिए हम अपने आप को रेडी नहीं समझते, जिसके लिए हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते। अगर हम किसी अपने इच्छा को अपने लायक नहीं समझते कि वो चीज़ तो मेरे लाइफ में आ ही नहीं सकती, अभी ये कमी है मेरे अंदर, अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो ऐसा मत करो प्लीज़, यहीं पे अपने आप को ब्रेक लगाओ, फिर से रिस्टार्ट करो। जो भी चाहते हो उसके प्रति पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखो, पॉजिटिविटी से खुद को भरो, विश्वास रखो कि वो जो हेवनली, जो स्वर्गीय पिता हैं, वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं, हर ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, मतलब हर एक ब्लेसिंग्स। किसी भी चीज़ से आपको वो दूर नहीं रखना चाहते, सबके लिए है। तो आपको वो अधिकार करना पड़ेगा कि हाँ है, अच्छी हेल्थ मेरा अधिकार है, लॉट्स ऑफ मनी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उस पर मेरा अधिकार है। अच्छे रिश्ते जहाँ पे रिस्पेक्ट है, जहाँ पे स्टैंड लिया जाता है, आपकी फीलिंग्स और आपके माइंडसेट, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उसकी वैल्यू की जाती है। ऐसे रिश्ते, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन क्या आप उसके हकदार मानते हो? ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना खुद से। अगर नहीं तो अभी आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो आप एक स्टेप आगे जाने वाले हो, ठीक है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए कह रही हूँ कि 99 पोर्टल आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें करने वाला है, कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपको अब हर किंतु को, परंतु को, फियर को, नेगेटिविटी को, ओवरथिंकिंग को, पास्ट ट्रॉमा को, पास्ट की सिचुएशंस को, पास्ट का जो भी बुरा कुछ है आपके अंदर, जिसको अभी तक आपने अंदर रख रखा है दोस्तों, अब समय आ चुका है 9 नंबर, ठीक है, जो है ये 9 नंबर रिलीज़ करना है। अब कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं रखनी है जिसके वजह से आप अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो। हर एक अच्छी चीज़ के हकदार हो। जो भी आपको पैसा चाहिए, आपको रिश्ता चाहिए, अच्छे रिश्ते मतलब कोई कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, स्टूडेंट हो तो आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो बिज़नेस में, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, या आपको जॉब जॉब चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो कुछ भी, मतलब मैं सारी की सारी चीज़ें
आपके लिए बोल रही हूँ, तो आप कहीं पे भी स्पेसिफिक मत हो जाइए कि मैंने नहीं बोला तो उसके बारे में शायद मैं बात नहीं करी। आपके दिल में जो कुछ भी है उसी के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो आपको उसके प्रति खुद को लायक मानना है। अगर आप मानते हो तो हर नेगेटिविटी को आज का वो दिन है, बाय बाय बोल दो, दफन कर दो उसे, फिर कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, नया स्टार्ट लो। क्योंकि हम 99 पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो 99 पोर्टल एंडिंग्स की बात करता है। वो एक ऐसी एंडिंग जो आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हो, जिसमें कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी उपाय कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, इंतज़ार करते करते थक गए हो, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों, अब आपको स्वयं एक स्टेप लेना पड़ेगा कि अब मुझे और नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं करना है। तो ये जो 99 पोर्टल है आपके लिए, ये इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर देगा ना आपको और आपके जीवन को, आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन हाँ, आपको क्लेम करना पड़ेगा पॉजिटिविटी को। आप मतलब क्या होता है ना दोस्तों, आप नेगेटिविटी को अगर रिलीज़ कर रहे हो तो आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो पॉजिटिविटी के लिए। तो जब आपने इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया और आपके पास जगह खाली हो गई है, तो उस जगह पे पॉजिटिविटी आएगी। ओके, तो इस चीज़ को समझिएगा। आज अब अपने आप को रेडी कर लो, आज और अभी और ये पल मेरा है। बोलो खुद से, ये पल मेरा है। ओके, यहाँ से एक नया स्टार्ट होगा, आप न्यू स्टार्ट लोगे, न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ की। ओके, तो चलिए ये इसको देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती है दोस्तों। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है ये मैसेजेस आप तक ज़रूर पहुँचें, और आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी आपने जो ये रिक्वेस्ट करी, क्योंकि सीरियसली मैं इस पर रीडिंग नहीं करने वाली थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट आपकी रिक्वेस्ट और मुझे अंदर से मेरी इंट्यूशन ने कहा कि मुझे आपके लिए तो ये करना ही चाहिए, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ से अगर उन्होंने इन मैसेजेस को क्लेम किया, तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रिलीज़ करने के लिए डेफिनेटली बोला जाएगा। क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो एंडिंग्स को, ऐसी बुरी साइकिल्स जिससे हम थक चुके हैं, अब और नहीं झेलना चाहते, अब बस हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और सहन शक्ति नहीं है, तो उसका ख़त्म होना, उसका जड़ से नाश होने को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। और चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं कि ये जो 99 पोर्टल है आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहा है और कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है आपको। ठीक है, तो इस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे। और आप लोगों को ये गाइडेंस ट्रिगर करती है, जिन भी लोगों को, और आपको ये मैसेजेस नहीं चाहिए, तो दोस्तों ये चैनल सीरियसली आप लोगों के लिए नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करिएगा। और आप दिल से अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो, और ऐसा चेंज जो फाउंडेशन मजबूत हो और जिसका फ्रूट आप लंबे समय तक एक्सपीरियंस कर सको, तो ये चैनल आपके लिए। क्योंकि मैं कभी भी ऊपर की सतह के मैसेजों की बात नहीं करती, संदेशों की बात नहीं करती। हमेशा इस चैनल पे जो भी गाइडेंस होती है या मैसेजेस निकल कर आते हैं वो आपकी सोल लेवल पे होते हैं। जब आप ऐसे बीज के ऊपर काम करते हो जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो आप ये समझ लो कि आप अपनी ज़िंदगी की जो फाउंडेशन रख रहे हो वो सॉलिड रख रहे हो। क्योंकि आप सिर्फ ऊपर ही सतह पे अगर काम करोगे दोस्तों, तो आप ज़्यादा समय तक अपने आप को पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि इस चैनल पे जो भी गाइडेंस दी जाती है, जो भी मैसेजेस होते हैं, वो सोल लेवल पे और डीप लेवल पे होते हैं। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो आपको इस लेवल पे काम करना चाहिए, सोल लेवल पे और डीप लेवल पे। अगर वहाँ पे चेंजेस लेकर आओगे तो ज़िंदगी में क्योंकि हमेशा इंटरनल वर्ल्ड में पहला चेंज आता है, आउटर वर्ल्ड में बाद में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो बनना चाहते हो, जो ऐसी ज़िंदगी चाहते हो, पहले ही आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी। अपनी फीलिंग्स को उसके साथ में अलाइन करना पड़ेगा। वो व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि आप वो बने, तो आपको पहले ही क्लेम करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे और पॉजिटिव होंगे, और जो आप चाहते हो वो सब आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगी। और ये 2 ऑप्शंस में मैंने रखा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 1 के लिए अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ओके। और अगर आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और आपको नहीं पता है, पहले आप जन्म की तारीख के थ्रू ही जाओगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपने चूज़ कर लिया कि आपकी जन्म की तारीख कौन से ऑप्शन में है तो आप उसी ऑप्शन को चूज़ करोगे। जिनको नहीं पता है जन्म की तारीख तो आप इन कार्ड्स के थ्रू जाओगे। ये है कार्ड नंबर 1, अच्छी से देख लो दोस्तों, ठीक है। बहुत से लोग ना ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में ना उनको डाउट होता है कि शायद हो सकता है कि उस दूसरा वाला ऑप्शन मेरा था। यहाँ पे कोई डाउट की गुंजाइश ही ना हो, अच्छी से सोच समझ के आप अपने ऑप्शंस को चूज़ करोगे। जो भी आपको एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी आप उस एनर्जी के थ्रू अपने ऑप्शन को चूज़ करोगे जो आपको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन नंबर 2 का जो टाइम स्टैम्प होगा वो डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग, ठीक है। अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। और आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि 99 पोर्टल आपके लिए क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहा है। और जिसने इंट्रो मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इंट्रो को भी सुन लीजिएगा, कि वहाँ पे भी कुछ मैसेजेस मैंने दिए हैं जो आपके लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ही ऐड करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि कुछ लोग सिर्फ इंट्रो देखते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने इंट्रो को मिस करके वो सिर्फ डायरेक्ट अपने ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। ये सब कुछ आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे भी कुछ आपके काम की ही चीज़ें या मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं जो कलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप मिस ना किया करें। हो सकता है कि कोई चीज़ या कोई मैसेज वहाँ पे दे दिया गया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दे, तो ठीक है। पेशेंस रखा करिए। कोई रीडिंग आपसे मैच करती है दोस्तों तो उसको बिना सेकंड थॉट लाए उसके अंदर की गाइडेंस को फॉलो किया करें। कोशिश किया करें कि आप उस गाइडेंस को क्लेम कर सकें, उस पर आप एक्शंस लें। जो भी आपको कहा जाता है, चाहे वो मेडिटेशंस हो, कोई रेमेडी बताई जाए, जो भी आपका दिल करे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आपका दिल कहे तो यहाँ से देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं 99 पोर्टल में, क्या क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में। वाह, 17 नंबर का कार्ड है। आप अपने लाइफ में दोस्तों ईश्वर के प्रति आपका एक ऐसा रिश्ता डेवलप होने जा रहा है, क्रिएट होने जा रहा है दोस्तों। आपका और ईश्वर का रिश्ता बिल्कुल मतलब समझ लीजिए जैसे एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होता है। ऑलरेडी वो हमारे हेवनली फादर तो डेफिनेटली हैं, लेकिन अभी हम उन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं। लेकिन आपके लाइफ में उनकी जगह इतनी मजबूत होने वाली है कि आप उन्हें एक ऐसा दर्जा देंगे जहाँ पे आपके किंतु परंतु और डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। आपकी मतलब हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिस पे हम आँख बंद करके भरोसा कर सकें, हम हर मुश्किलों में, हर चैलेंजेस में, चाहे वो परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ज़िंदगी ऐसी लग रही हो कि उजड़ गई है, लेकिन फिर भी हम सुकून की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे पास कोई एक ऐसी हायर पावर है जो हर बुरी चीज़ को हमारे फेवर में पॉजिटिवली टर्न अराउंड कर देगी। अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाए तो सोचिए ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये विश्वास डेवलप करना पड़ता है, ये कोई हमें गॉड गिफ्ट नहीं मिलता, यकीन मानिए। तो आप भी वैसी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हो कि हर एक नेगेटिव दिखने वाली चीज़ का एंड पॉजिटिव हो आपके लिए। तो आपको वो फेथ डेवलप करना पड़ेगा अपने पिता के ऊपर, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं रखता। आप किसी तो पावर को मानते होंगे, कोई तो होगा, ठीक है। आप उनके साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप करें दोस्तों जहाँ पे शक नहीं है, जहाँ पे डाउट्स नहीं है, जहाँ पे चिंता नहीं है, और जहाँ
कंप्लीटली फेथ है और एक ऐसा सुकून है कि हर मुश्किल से आपको निकाल लिया जाएगा। एक ऐसा फेथ को डेवलप करो। यहाँ पे दोस्तों 99 पोर्टल आपके लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप यहाँ पे अवेयरनेस में, आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, आपकी जो चेतना है ना, आपकी जो फोकस है, अब उन जगहों पे जाएगा जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए उस ज़िंदगी पे जो ज़िंदगी आप चाहते हो, उन ब्लेसिंग्स के ऊपर जो ब्लेसिंग्स आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उन इच्छाओं के ऊपर जो आप दिल से, आत्मा से चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। आप इस कार्ड को अच्छी से देखो, ठीक है? आई थिंक आप देख पा रहे हो कि नहीं? चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ना जो इनकी जो सिचुएशन है, यहाँ पे फायर लग चुकी है, लेकिन इनका जो ध्यान है ना फायर के ऊपर नहीं है, इनका ध्यान है एक सेफ्टी जोन के ऊपर, एक सेफ जगह के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी रायता फैला हुआ है ना दोस्तों, आपका ध्यान वहाँ से शिफ्ट होके एक ऐसी जगह शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे आपकी खुशियाँ, आपकी ड्रीम लाइफ स्टैंड करती है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है दोस्तों। ये 99 पोर्टल आपका ना परसेप्शन चेंज कर रहा है, आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को चेंज कर रहा है। आप अब उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले जो आपके लिए बिल्कुल फिजूल है और आपके लिए टाइम बर्बादी है। आप अपने टाइम की वैल्यू करने वाले हो, आप खुद की वैल्यू करने वाले हो। हाँ, सेक्सुअलिटी दोस्तों, आप अपनी देखिए सेक्सुअलिटी, ये हमारे सेकंड चक्रा जो ये देखिए बॉटम का कार्ड भी वही आया है, सैक्रल चक्रा। आपकी इमोशनल स्टेट बहुत मजबूत होने वाली है। आप अपनी विजडम पे काम करोगे दोस्तों। आपकी इंट्यूशन हाई ऑलरेडी दिख रही है मुझे। आप अब अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस के थ्रू जाने वाले हो। आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों जो आज तक आप मतलब किसी न किसी वजह से कोई करेज नहीं है किसी के पास में, वो ना पावरलेस महसूस करना कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए। तो अब क्या है, अब वो जो डिज़ायर है ना, और उसके अंदर एक फायरी एलिमेंट जनरेट होने वाला है, जहाँ पे आपकी दिल, आपकी आत्मा, आपके एक्शंस, आपका मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली हर चीज़ बोल लीजिए जो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होगी। और आप उसको, आपके अंदर ना एक गहरी डिज़ायर होगी कि हाँ ये चीज़ पूरी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। आप ओपन होगे, आप ना अपनी ब्यूटी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। आप ओनरशिप लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप लीडरशिप लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ऑप्शन नंबर 1, हर उस चीज़ को अपने ज़िंदगी से दफ़ा कर दोगे, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए परमिशन दोगे आप यूनिवर्स को, आप इस सृष्टि को, मदर अर्थ को, कि आपके ज़िंदगी में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो ख़त्म हो जाए। आप ये अलाउ कर रहे हो, ठीक है? आप अपना ध्यान दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। अगर रिलेशन की बात करूँ तो आपका रिलेशन एक बेहतर मजबूती की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे ना रिलेशनशिप के कई मायने होते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। आप हो सकता है अगर मैरिड हैं तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में एक बेहतर केमिस्ट्री जनरेट करना चाहते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप की मीनिंग हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल के आप दूसरी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो मैरिड हैं, मैं अभी उनकी बात कर रही थी, ठीक है। और कुछ लोग जो अनमैरिड हैं तो उनके लिए इसकी मीनिंग ये होगी कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, सेपरेशन में है तो रियूनियन चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, व्हाट एवर, ठीक है। आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हो रिश्तों के लिहाज से, इमोशनल लाइफ में आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दोस्तों, अब आप उसके लिए एक्शन लोगे। चाहे वो आपका इमोशनल लेवल पे हो, चाहे आपका मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो।
जहाँ पे भी कमज़ोर हो वहाँ पे आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आपका दिमाग में कुछ भी बकवास चल रही हो और आपका दिल बोल रहा हो कि ये चाहिए चाहिए, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, इसके लिए तो टाइम लगेगा, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, सिचुएशन अलाउ नहीं करी, तो आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साल पे साल बीतते चले जाएंगे लेकिन आप वहीं खड़े होंगे। तो आपकी इच्छा उस पूरी होने के लिए आपका काम है, आपका मन, आपका जो इमोशनल स्टेट है, आपका दिल, मन और दिल दोनों एक में हो जाए और आप वो ही एक्शन ले जो ये रिप्रेजेंट करता हो कि आपकी इच्छा आपके पास है, या आप अपनी इच्छा के मालिक अपने आप को समझते हो, आप उसके लायक खुद को मानते हो। आपके वो सारा एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके वो आपके लाइफ में आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब जाके वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करेगी। दोस्तों बहुत डीप डाउन मैसेजेस दे रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपकी रीडिंग एक ऐसी रीडिंग प्रूफ हो जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके जाए, ये 99 पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे आप लीडरशिप लेते हुए नज़र आ रहे हो, आपका फोकस जा रहा है बेहतर और अच्छी चीज़ों की तरफ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहा है ये पोर्टल। एक मिनट। वाह, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में एंटर हो रही है ना दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको पकड़ें किसको जाने दें। केयरिंग कनेक्शन दोस्तों, अपने रिश्ते आपके, देखो क्या होता है ना, अगर हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो जाए ना, तो दोस्तों फिर कहना ही क्या, मज़ा आ जाए। आपके हर एक एक्शन आपके बैलेंस की तरफ जाएंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। आपके हर एक्शन अपने माइंड और अपने क्या बोलते हैं, माइंड और हार्ट को अलाइनमेंट करने के लिए होंगे। बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस जहाँ पे आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, बहुत सारी मल्टीपल्स पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि अगर आप जॉब का वेट कर रहे थे तो आपको एक या एक से ज़्यादा जगह से कॉल आ जाए जॉब के लिए। ठीक है, अगर आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे थे तो आपके लाइफ में एक न्यू पार्टनर भी आ जाए और आपका एक्स भी रिटर्न कर जाए, तो वहाँ पे आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। मैरिज के लिए प्रपोजल हो सकता है कोई आ जाए। ठीक है, एक से ज़्यादा आपको चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, चूज़ कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, एंड एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो आप लोग ना अपने ऊपर बड़ा शक करते हो, मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। कभी कभार परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो जाती हैं ना, इतनी बुरी हो जाती हैं, आप सच में आप वहाँ पे होप अपनी लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है दोस्तों, शिफ्ट करो अपने फोकस को, अपने परसेप्शन को शिफ्ट करो। जो चाहिए बार बार लेकर आओ, अपने आप को बताओ कि ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ये मेरे पुराने कर्मों का फल है। आज जो आप अपने लिए क्लेम करोगे, यकीन मानो दोस्तों, आज जो आप क्लेम करोगे, आज प्रेजेंट में जो बीज बोओगे उसकी फसल अपने फ्यूचर में काटोगे। अगर आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद करोगे, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, उसने धोखा दिया था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी किस्मत ऐसी है, फलाना ठिकाना, तो आप बीज क्या बो रहे हो? आप वो जो आप नहीं चाहते, आपको ऐसे बीज बोने हैं जो आप चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, अच्छे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, और जो भी आप मटेरियलिस्टिक में वर्ल्ड में आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, कि आप वो चीज़ें करते हुए खुद को देखो, तब जाके आप अलाइनमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 10 ऑफ पेंटिकल, द फूल। दोस्तों अब समय जा चुका है अपनी ज़िंदगी में बचपना वाली हरकतें करने के लिए, बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए। ठीक है, एक मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़िए। ठीक है, फूल कार्ड है, ये कभी कभार बचपने को रिप्रेजेंट करता है। ईश्वर आपके साथ हैं, बिल्कुल संदेह मत करिएगा। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपको गाइडेंस दी जा रही है भर भर के।
आप जो भी कर्म करोगे, आप जो भी चूज़ करोगे दोस्तों, उसमें आपको सफलता मिलेगी 100%। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स एक साथ निकल के 9 ऑफ वॉन्ड जो कि मेहनत को दर्शाता है, और 6 ऑफ वॉन्ड जो विक्ट्री को दर्शाता है। तो आप जो भी करोगे दोस्तों, यकीन मानो फल खाओगे। आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज निकाला था वो भी इस चीज़ को ही बताता है। 100% यहाँ पे श्योरिटी दी जा रही है। यूर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू। आप उसका ना फ्रूट्स देखो, क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उसको होने में ना एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। एक लेडी जब कंसीव करती है बेबी को, आपको पता है एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन होती है, 9 मंथ्स की एक प्रोसेस होती है। 9 मंथ्स के बाद ही तो बेबी डिलीवर होता है ना, राइट। तो उसी हिसाब से आप समझिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप वो करिए जो आपकी इच्छा अगर पूरी हो जाती, और आप उसके बाद जो चीज़ें करते, आप बहुत ज़्यादा खुश होते, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में होते, आप सेटिस्फाइड होते, है ना। आप अपने डे टू डे लाइफ का जो काम होता है बहुत ही चिल होके, बहुत ही रिलैक्स मोड पे कर रहे होते, ठीक है। आपकी हो सकता है एक इच्छा हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा कुछ हो, तो आप अपना वो स्टेट ऑफ बीइंग चूज़ कर लीजिए। आपकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, अगर वो इच्छा पूरी हो जाती तो आपकी मनोस्थिति क्या होती, आप उसको लिखिए। अगर आप एक चीज़ कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 आप लिखिए, अगर मेरी इच्छा अभी के अभी मेरे पास है तो मैं कैसा महसूस करूँगा या करूँगी। तो उसका जवाब ये होगा, मैं बहुत ही रिलैक्स फील करूँगी, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड फील करूँगी। तो आपको क्या मिला, रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड, ओके। तो ये आपके इमोशंस हो गए। तो आपको इस इमोशंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ठीक है। अपने 3 दिन तक दोस्तों करके देखना, इस इमोशंस में रह के देखना कि मैं बहुत ही रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, कि जो मुझे चाहिए था वो अभी के अभी मेरे पास है। जस्ट सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जस्ट एक बार फील करिए, अभी इस मोमेंट में फील करिए। अगेन मैं कह रही हूँ, जो मुझे चाहिए था, थैंक यू यूनिवर्स, वो मेरे पास अभी के अभी है, और मैं बहुत ही रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। जस्ट फील करो, कैसा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है ना। तो यही तो है इमोशंस और वाइब्रेशंस को अलाइन करना। आई डोंट नो, रियली ऑप्शन नंबर 1 आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। ये एंड रिजल्ट है, एंड है आपका, जो आप जिस वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज को मैच करोगे, ये वो है। तो आपको करना यही है, आपको इसी फ्रीक्वेंसी एंड मैं बोलती हूँ ना हर इसमें कि अपनी वाइब्रेशंस को मैच करो, अपनी फ्रीक्वेंसीज को मैच करो। तो ये वही चीज़ है, आपके इमोशंस, ठीक है, आपके थॉट कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरी डिज़ायर जॉब है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस ब्लेसिंग्स के लिए, मैं बहुत ही रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। इसको ना आप फील करो, ज़्यादा से ज़्यादा फील करो, और ये एफर्मेशन बना लो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी डिज़ायर मेरे पास अभी के अभी है। एंड इसको थोड़ा रिकरेक्ट करते हैं, सॉरी। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, और मैं अभी बहुत ही रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, आगे पीछे वर्ड्स भी होंगे, चलेगा। मतलब ये है कि वो इच्छा पूरी हो जाती तो आपके सेंटेंसेस क्या होते हैं। कोई हो सकता है कि बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा, थोड़े डिफरेंट भी इमोशंस हो सकता है कि आपकी विश पूरी होने के बाद बहुत आप एक्साइटेड फील करो, हो सकता है कि रिलैक्स आप फील करो, आप सेटिस्फाइड फील करो, आप बहुत ग्रेटफुल फील करो, आप बहुत ही जॉयफुल फील करो, आप बहुत हैप्पीनेस के अंदर आपकी वाइब्रेशंस हो। तो आप ये जो मैंने इमोशंस के नाम लिए, इन इमोशंस को नोट कर लीजिए, और अब देखिए कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट किसके साथ हो रही है। और बिल्कुल पर्सनल रीडिंग, मेरी आजकल पता नहीं क्यों दोस्तों जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ वो पर्सनल रीडिंग की तरह ही जा रही है। एंड ट्रस्ट में आपका कोई नुकसान नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक स्टेप ऊपर ही जाओगे, ठीक है। ये चैनल आपका है, ये आप हम सब एक फैमिली हैं। तो मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि आपके लिए कुछ बेहतर वैल्यू ऐड कर सकूं मैं, ओके। करिए दोस्तों, 100% आपकी डिज़ायर पूरी होने के कगार पे है। अब आपकी कोई बचकानी हरकत नहीं चलेगी, किंतु परंतु में मत उलझिए। आप बहुत शक करते हो, आपको अब शक नहीं करना है अपने ऊपर, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपके फाइनल कार्ड लेना चाहूँगी मैं टैरो से। कंप्लीटली बैलेंस की तरफ, मैंने पहले भी हाईलाइट किया, आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस की तरफ जा रही है, जहाँ आपके पास सब कुछ होगा। 5 उंगली घी में देखना चाहते हैं आपके पिता,
आपके ईश्वर। तो उसके लिए दोस्तों अपने अपने हायर सेल्फ को आप जनरेट करो, आप अलाइन करो, अपना वो वर्जन, अपना वो व्यक्तित्व चुनो जो जिसके पास सब कुछ है इस पल में। लिख लो। प्रॉब्लम होती है आपको ना, आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी रायता फैले हों दोस्तों, आपने कितनी भी सेक्रीफाइसेस किए हों, यकीन मानो दोस्तों अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे, अपने परसेप्शन को चेंज करोगे और हर एक डिज़ायर के लिए अपने आप को वर्दी और अपना मालिकाना हक मानोगे कि वो डिज़ायर मरी जा रही है आपके जीवन में आने के लिए। तो ट्रस्ट में दोस्तों आप बने हो उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, वो है काबिलियत आपके अंदर। बस आप किंतु परंतु को हटा दो। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आपका दुश्मन है। आप ऐसे चीज़ों से डर रहे हो जो सच में वो डर है, मतलब किसी काम का नहीं है। अपनी आंखें खोलो दोस्तों, अपने ईश्वर के साथ आगे बढ़ो, कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। हिम्मत लेकर आओ अपने अंदर, साहस की कमी है ऑप्शन नंबर 1। कुछ अब क्या देखो, ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना, तो कुछ है, किसी को कुछ खोने का डर है। क्या ही खोओगे, जितना तो बुरा होना था हो तो गया, और कितना बुरा होना था, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो किस चीज़ के लिए आप डर रहे हो? ये डिज़ायर, अगर आप डर रहे हो तो आप डर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अगर चिंता कर रहे हो तो आप बहुत सारी चिंताओं को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप वरी हो या आप गिल्ट में हो या जिस भी इमोशंस में हो जो नेगेटिव है, आप उसको मल्टीपल टाइम बढ़ा रहे हो। इनकेस अगर आप पॉजिटिविटी को क्लेम करते हो तो आप पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो, जैसे हैप्पीनेस हो गई है, जॉय, फुलनेस के अंदर रहना, बहुत पॉजिटिव रहना, पीस में रहना, सेटिस्फाइड में रहना। ओके, इन इमोशंस में अगर आप वाइब्रेट करोगे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बढ़ाओगे, अपने लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करोगे। तो आपको कैसा व्यक्ति बनना है ये आपके ऊपर है। ईश्वर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इनफैक्ट आपको दे दिया गया है, आपको बस उस पर अपना अधिकार करना है। आप हकदार हो उसके, अपने आप को वर्दी समझो। अब समय आ चुका है दोस्तों खुश होने का। पास्ट में मत जाओ, मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उन चीज़ों को छोड़ दो और अपने उस व्यक्तित्व को निखारो दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति बनना जो आप चाहते हो कि आपके पास में जो चीज़ें होनी चाहिए फ्यूचर में, वो सारा प्रेजेंट में आप क्रिएट करो। अपना हायर वर्जन ईश्वर कह रहे हैं आपको वो क्रिएट करने के लिए। और क्रिएट कैसे होगा वो आप ही कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रही हूँ। जो आप चाहते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उसमें लिखो अपनी डायरी में कि आप बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप बहुत ही अपने हर एक डिसीजंस को बहुत ही कैसे, मतलब जो आप, क्योंकि पर्सन टू पर्सन है ना दोस्तों, यहाँ पे प्लीज़ आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और मेरे डिसीजंस को हर कोई रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, मुझे हमेशा चूज़ किया जाता है, मेरे लिए स्टैंड लिया जाता है, लोग मरे जाते हैं मुझसे बात करने के लिए, मैं हर एक पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता हूँ, लोग मेरी छाप को, मतलब जहाँ पे भी जाते हो एक छाप छोड़ के आते हो, लोग आपको भूल नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर वो स्पार्क है। लिखो, अपना जितना बड़ा और बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकते हो करो, सब मिलेगा, सब सब सब। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपको क्लेम करना पड़ेगा। बार बार कह रही हूँ दोस्तों, क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो और 6 महीने लगा दो, कुछ मत करो, बस यही करते रहो, आएगा आएगा आएगा। और जब यहाँ से टाइम, ये 9 पोर्टल से फिर आगे के पोर्टल पास होते जाएंगे, फिर बोलिएगा कि हाँ शायद हम कर लेते तो कुछ हो जाता। अपनी स्ट्रेंथ पे आप काम करोगे दोस्तों। आप मतलब रिस्क, मेरे को वर्ड अभी सुनाई दिया, आप रिस्क लोगे, आप रिस्क से डरोगे नहीं। आप हर हाल में अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। 9 पोर्टल आपके लिए बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी से। वो क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, 3D में ना बाद में चीज़ें सही होती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं,
पहले आप अपने माइंडसेट को चेक करिएगा, आपका माइंडसेट अभी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपका माइंडसेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रह रहा है, आपके अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, आपके पास में वैसे ही थॉट्स आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स उनसे अलाइन हो रही है, तो आपकी पहली सक्सेस हो चुकी है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन माइंड में आता है, फिर इमोशंस में आता है, एंड फिर 3D में आता है। सीरियसली करके देख लो, पता खुद चल जाएगा। ये तो लॉ, यूनिवर्सल्स लॉ है, कुछ भी यूनिवर्सल लॉ के बाहर की चीज़ें नहीं बता रही जिसका कोई सर पैर ना हो। ये साइंटिफिक तरीके से एकदम प्रूवन चीज़ें हैं। आपकी ऊर्जाएं जो वर्तमान में आप लेके बैठे हो ना, ये उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर इंटरप्रिटेट किया गया है। ये प्रेडिक्शंस आपकी उन्हीं एनर्जीज़ के बेस पे हैं। अगर आप इनको, इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो फ्यूचर डेफिनेटली आपके हिसाब से होगा, क्योंकि आपके हर आपने जो बीज बोए हैं उस पर आप जो काम करोगे, फसल बहुत ही हाई और ज़बरदस्त क्वालिटी की होगी। तो शंका ना करिएगा, अच्छे कार्ड्स आए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको क्लेम करोगे तो अपने जीवन में वो अच्छी एक्सपीरियंस को आप चखोगे। और लोग आपका, और एक और चीज़ दोस्तों, आपका नेम फेम जो भी आप अगर उसकी भी डिज़ायर रखते हो तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा दोस्तों। लोग आपको याद रखेंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखा जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल देख पा रही हूँ, बस आप किस हद तक क्लेम कर सकते हो, किस हद तक अपने आप को रिसीविंग मोड में रख सकते हो। ये देखो, एक और चीज़ बता दूँ, ये एक दिन वन डे प्रोसेस नहीं है। जब तक अपनी इच्छा को अपने भौतिक जगत में देख ना लो, चाहे जितना टाइम लगे, मर्जी लग जाए, तब तक लगे रहो, क्योंकि वो आपके नसीब में है। लोग गिव अप कर देते हैं जब अपनी ज़िंदगी में उस इच्छा को होते हुए नहीं देखते, वो हार मान लेते हैं और यूनिवर्स को या फिर यूनिवर्सल लॉ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी तो कोई गलती नहीं है, आपको एक रास्ता बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको किस, उस प्रोसेस के दौरान आपको किस तरीके से अपने आप को अलाइन करना है। तो उस चीज़ से अपने आप को अलाइन कीजिए। जब आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, बस आपको उनके ऊपर अपना फोकस लेके जाना है। जहाँ पे भी फोकस लेके जाओगे चीज़ें ग्रो करेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल करके देख लो दोस्तों, जहाँ पे भी फोकस जाएगा वो ग्रो करेगा ही करेगा, और कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। ठीक है, करके देखो, आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसमें मुझे तो 0% डाउट नहीं है। और जो बड़े जो एक बेहतर और बहुत ही अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्होंने भी इसी प्रोसेस से खुद को लेके गए हैं। ठीक है, उनके इसमें पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, वो भी इस एनर्जी के साथ। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि क्या आप रखोगे और क्या आप जाने दोगे। ऐसा फ्यूचर वो क्रिएट करते हैं। तो आपको इतना तो समझ गए होंगे ना कि लो वाइब्रेशंस में रह के आप अपनी हायर लग्जरियस लाइफ को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसे फॉलो कीजिए। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 6666 एंड 9999। और अगर आपने थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट करिएगा और एंजल नंबर को क्लेम कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये बताना मत भूलिएगा। कौन सा ऑप्शन चूज़ करा है आपने प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लो दोस्तों। और अपना ध्यान रखो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 को, शायद मैंने 1 बोला बट ये ऑप्शन नंबर 2 है, माफ़ करिएगा। अगर आपने जन्म की तारीख इनमें से कोई चूज़ की थी, ऑप्शन नंबर 2 है, 2। और आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने इंट्रो को मिस किया हो तो प्लीज़ इंट्रो को भी एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प, मैंने वहाँ पे अनाउंस किया करती हूँ मैं कि आप डायरेक्ट चाहें तो टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं, अपने गाइडेंस को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि सुबह से मैंने बहुत रीडिंग्स किए हैं, कुछ मैंने सेशंस भी लिए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी। तो दोस्तों, इंट्रो में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने दिए हैं जो कलेक्टिवली हैं, आपको आपकी गाइडेंस, आपकी विजडम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उसे सुनिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फोर्स नहीं है, जस्ट रिक्वेस्ट की है।
और आप चाहें तो डायरेक्ट अपने मैसेजेस भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो 99 पोर्टल है 2024 का आपके लिए किस तरीके से खास और इम्पॉर्टेंट और वैल्यू ऐड करने वाला है, इसमें क्या स्पेशल है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, 8 ऑफ की, दोस्तों यहाँ से आपका टाइम चेंज होने वाला है। आप यहाँ पे जर्नी का कार्ड है बॉटम का, तो इसका मतलब है दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में ना उन चीज़ों को अब होते हुए देखोगे जो आप चाहते हो कि हो। ये फिज़िकली भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे, परिवर्तन है इसमें जो दिखने में थोड़े से अटपटे और थोड़े अनकंफर्टेबल हों, लेकिन यकीन मानिए आने वाले टाइम में वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। सिचुएशंस के रूप में हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही नेगेटिवली वाइब्रेट करते हों, तो आपके ज़िंदगी से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। कोई भी ऐसे सिचुएशंस जो आपके लिए सही नहीं है वो यूनिवर्स रिलीज़ कर देंगे इस 99 पोर्टल की ब्लेसिंग्स की वजह से। क्योंकि यकीन मानिए वो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको अफसोस हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, बुरा मतलब लिटरली आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आने वाले टाइम में ना आपको एक सेफ़ और एक अच्छी जगह पे ही लेके जाएगा। तो उस चीज़ से फ़ाइट करने की ज़रूरत मत करिएगा कि हाय ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, ये वो दिखेगा बुरा, कुछ होगा आपके लाइफ में ऐसा कि जो थोड़ा नेगेटिवली शो होगा, बट वो नेगेटिव नहीं होगा, वो आपके पॉजिटिवली होगा। आप खुद ईश्वर को आने वाले टाइम में बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स कि आपने वो किया। और आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि आपकी आत्मा चाहती है वो ज़िंदगी जीना जिसके आप हकदार हो। और अभी आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो जो मजबूर हो एक तरीके से, जिम्मेदारियों के वजह से, सोसाइटी की लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, कुछ तो ऐसा है। तो वो चीज़ों से आपको आज़ादी मिलने वाली है। फिर चाहे आप अपना मन भी बदल दें और आप समझौता कर लें कि चलो ऐसे ही ज़िंदगी में शायद किस्मत में लिखा है, लेकिन नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर है। आपको वो देना चाहती है जो आप दिल से चाहते हो। तो अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में लेकर आइए और ईश्वर पे भरोसा करना शुरू करिए। कंपैशन, आप दिल के बहुत नेक और साफ इंसान हो। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आपके लिए परिवार बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आपके लिए परिवार की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कहीं ना कहीं आपको सुकून देता है और आपको एक ज़िम्मेदार इंसान होने का एहसास भी दिलाता है जब आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं। ऑप्शन नंबर 2, ओके। आपको रियलिटी में रहना पसंद है, आपको ख्याली पुलाव बनाने पसंद नहीं है। आपके लिए अपनों की सेफ्टी बहुत मैटर करती है। आप अपनी ज़िंदगी में जो अभी मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आपको एक ऐसी फाउंडेशन चाहिए जहाँ पे आप और आपका परिवार जो आपके अपने हैं एक सेफ जोन में रहें, वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, आप एक अच्छी लाइफ जी सको और आप जिनसे प्यार करते हो वो भी सेफ़ रहें और एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। आपकी ये दिली ख्वाहिश है। ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो 99 पोर्टल है दोस्तों, आपके लिए वो रास्ते खोल रहा है जहाँ पे आप एक डे ड्रीमिंग होती है। आपका मतलब मन, चाहे परिस्थिति चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश है कि काश ऐसा घर हो, काश परिस्थिति बदल जाए, या काश ग्रोथ मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो, एक पैसों से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन हो जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपको पैसों के बारे में सेकंड थॉट ना लाना पड़े कि अगर यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ दिक्कत होगी।
राइट, समथिंग कुछ ऐसा है आपके लाइफ के अंदर अभी प्रेजेंटली। बट यहाँ पे मैं इस पोर्टल की बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने लाइफ को एक ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, एक ऐसा सेफ्टी मिले जहाँ पे आप जिनसे प्यार करते हो वो आपकी वैल्यू करें, आपको अंडरस्टैंड करें, और आपकी जो दया है, जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके प्रति, उनको दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके सेक्रीफाइसेस को लोग वैल्यू नहीं करते। आपको ना सेल्फिश कैटेगरी में रखा जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लोग हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंटली मतलब उनकी इंटेंशन को समझा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 99 पोर्टल ना आपके लिए रिस्पेक्ट ऐड करेगा। जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं वहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। आप बहुत अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो आप अपने इमोशंस से भी कनेक्ट होने जा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से ऑपरेट करते हो तो अब आप दिल से ज़्यादा दिमाग से भी काम लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी की फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है तो किसी की मास्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये हर पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, वाइब्रेट करती है। तो आपके लिए कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट है? अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल होने वाले हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आप इमोशनल होने वाले हो। ये लाइफ में ये 99 पोर्टल आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है। अब आप खुशी से चीज़ों को, अगर जैसे कोई एक रिश्ता है, ठीक है, आपने उसमें बहुत दिया है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और ये जो एग्जांपल है ये किसी ना किसी के लिए एक्चुअली रियलिटी है उनकी प्रेजेंट की। तो यहाँ पे कोई रिश्ता है जिससे आपने हर चीज़ करी, उसमें अपने सारे योगदान दिए, सारी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करता। आपकी इंटेंशन को हमेशा नेगेटिवली ही वो अंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है वो बहुत इमोशनल और आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो आपसे वो आपके फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस को जानना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपका प्यार दिखाने का तरीका प्रैक्टिकल वे में हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका सेफ्टी, उनका मतलब उस तरीके से कंसर्न दिखाना। बट वो इमोशनल इंसान है तो वो इमोशंस की भाषा समझते हैं, और आप उनको उस चीज़ से आप ज़्यादा ऑपरेट करते नहीं हो, तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपका पर्सन हो सकता है कंफ्यूज होता है कि पता नहीं आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो। वो आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन है कि भाई प्यार जता के या दिखा के थोड़ी ना किया जाता। प्यार तो एक महसूस करने वाली चीज़ है। अगर इमोशनल लोगों के लिए उल्टा काम करता है। इमोशनल लोग क्या होते हैं, बहुत अगर कोई फीलिंग चल रही होगी तो वो बता देंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करी हूँ, मुझे आपके साथ बहुत सेफ फील होता है। लेकिन आप लोग कैसे हैं कि मतलब अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, आपका स्टेटस चेंज होने वाला है इमोशंस को लेके, जो कि आपके भले के लिए है। मैंने पहले ही बोला था जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ऑप्शन नंबर 2। और आपकी ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी कुछ ट्विस्ट होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी दोस्तों। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो दिखेगा ना उस पर भरोसा मत करना। जो आंखों को दिख रहा हो कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एग्जाम्पल अब कुछ बचा नहीं है, अब छोड़ो, गिव अप कर दो। आपको गिव अप नहीं करना है, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। वो परिस्थितियाँ दिख नेगेटिव रही हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव है। आपका ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, आपके भले के लिए वो चीज़ हो रही है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहे हैं कि अपनी इच्छाओं पे गिव अप करने वाले हैं, और यूनिवर्स चाहती है कि आप गिव अप ना करें। कन्फ्यूज़न है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिससे भी आपको मतलब आपकी वाइब्रेशन मैच होती हो टैरो कार्ड रीडर से, जहाँ पे भी आपको लगे आप उनसे। अगर ऑप्शंस हैं दोस्तों, आप ये जानना चाहते हो कि ये ऑप्शंस बेटर है कि वो है, और ऑलरेडी आपको ऑप्शन पता है, कि मुझे तो भाई इन्हीं के साथ जाना है, तो वहाँ पे ना टैरो रीडिंग में ये पूछा करो कि कृपया मुझे बताओ कि मैं इन्हें अपने ज़िंदगी में कैसे प्राप्त करूँ। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोग में से कोई है जो रीडिंग यहाँ पे लेना चाह रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मन बना रहे हो तो अगर ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सुकून, आपका दिल, आप किसके बिना नहीं रह सकते, कौन आपके लिए वैल्यू ऐड करता है, आप उस ऑप्शन के साथ जाएं।
और जब आपको ऑलरेडी पता है तो अपने पैसे बर्बाद ये जानने में ना लगाएं कि मैं इसके साथ जाऊं कि उसके साथ जाऊं, क्योंकि जब आपको पता है कि दुनिया में ये लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, तो फिर आपका स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कृपया करके मुझे बताएं कि मैं इसे अपने ज़िंदगी में कैसे लेकर आऊँ। ओके, तो अगर आपको रीडिंग लेनी ही है तो उसका रास्ता पूछिए, तो अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद मत करिए ऑप्शंस, बाद में हो सकता है कि पछताना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ये होता है बहुतों के साथ। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहती दोस्तों, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली खुद मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग्स करती हूँ, तो ये रीडिंग्स आपकी आज की ऊर्जाओं को मैं पढ़ती हूँ कि आज जो आपकी ऊर्जाएं हैं तो आपका भविष्य ऐसा है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को आज बदल दोगे तो आपका भविष्य पूरा का पूरा बदल जाएगा। इसीलिए अपनी जड़ों पे काम करो प्लीज़। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक टाइम था जब मैं व्यूअर्स रह चुकी हूँ इसीलिए आपके दुख तकलीफ़ों को बहुत अच्छी से समझती हूँ। बहुत टाइम मेरा बर्बाद गया इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे। अब कुछ अच्छा होने वाला है, तब कुछ अच्छा होने वाला है, एक्साइटेड हो जाना कि हाँ इस टाइम कुछ अच्छा होने वाला है, वो समय पास हो जाता था, लेकिन मैं इंतज़ार में बैठी हूँ। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में घूमते थे, फिर अपने आप को सेटिस्फाइड करती थी, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट किया है मैंने भी, तो मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया जो मैंने भोगा है मैं दूसरों के साथ ना करूँ, मतलब मेरी एक कोशिश है कि मैं उन्हें उस रास्ते पे लेके जाऊँ जहाँ उन्हें उनकी इच्छाएं मिलेंगी। जब मैंने खुद पे काम किया और अपने डायरेक्शन को चेंज किया तो ट्रस्ट मी दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत दिखने लग गई, चीज़ें अलग तरीके से रिएक्ट करने लगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने शुरू हो गई। घर में आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुकी हूँ, लोग सुनते हैं, समझते हैं और मुझे फ्रीडम देते हैं अपनी बात को रखने का सच में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर हो। तो वही चीज़ आप लोगों को इस चैनल पे दी जाएगी जो आपके लिए वैल्यू ऐड करे दोस्तों। इसीलिए भ्रमित नहीं रखना चाहती, मैं आपको सिर्फ वेट नहीं कराना चाहती कि कुछ अच्छा अगर होने वाला है, कहीं सुना है तो बस अपना रोल आप अदा ना करें। आपका रोल है उस वाइब्रेशन में रहना, वो व्यक्ति बन जाना जिसके पास वो ब्लेसिंग है, तो उससे कनेक्ट करना मेरा काम है, उस तक आपकी इच्छा तक पहुंचाना मेरा काम है, रास्ता बताना मेरा काम है। तो ये टैरो को हमेशा समझ लीजिए ऑप्शन नंबर 2, आपकी वर्तमान ऊर्जाओं को पढ़कर बताया जा रहा है कि आने वाला भविष्य, आने वाला टाइम कैसा है। तो किसी भी चीज़ को ये मान लेना कि ये चीज़ नामुमकिन है तो समझ लीजिए आपके साथ नाइंसाफ़ी है। आप हर वो चीज़ अपने ज़िंदगी में पा सकते हो जिसको आप पाना चाहते हो। तो बस सही इंसान से, ईश्वर से आप प्रार्थना करो कि कनेक्ट होएं और आपको वो रास्ता बता दें कि कैसे उस वाइब्रेशन में आपको आना है और कैसे आपको वो ज़िंदगी में मिल के रहेगी। यकीन मानिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर से बता रही हूँ आपके लिए दोस्तों। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बनने जा रहे हो दोस्तों, आपके पास में फेम, नेम वगैरह सब होगा अगर आप डिज़ायर रखते हैं तो। आपके रिश्ते बेहतर होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2। हैप्पी फैमिली का बॉटम का कार्ड आया है, डेफिनेटली नो डाउट दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड अध्याय की तरफ आप जा रहे हो। एक चैप्टर जो बुरा फेस था वो अब जा रहा है, तो उसको खुशी खुशी बाय बाय बोल दो, और नया जो चैप्टर ओपन हो रहा है उसको आप वेलकम करो दोस्तों। ठीक है, अपने नए वर्जन को क्रिएट करो, जो आप ज़िंदगी चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, जो कुछ भी चाहिए आपको वो क्लेम करो दोस्तों। आपके लिए प्यार भी अवेलेबल है, ताकत मतलब क्या, पावर मतलब क्या, कौन सी पावर आप चाहते हो, फाइनेंस को चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनना चाहते हो, एक ज़बरदस्त जॉब चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो यस आप उसके विनर हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू रोमांस, कोई पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हैं, अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप ही की बेवकूफ़ियों की वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चलेगी, और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और दिल से चाहते हो दोस्तों। जो दिल से चाहोगे वही मिलेगा, फितूर की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो फितूर आप अपने दिमाग में रखते हो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होगा, वही जो दिल से निकलेगा।
ठीक है। एफर्मेशंस फॉर ग्रोथ, आपके लिए आप जैसी भी ज़िंदगी चाहते हो वो एफर्मेशंस बनाओ, बीज बो अपने माइंड के अंदर। माइंड आपका आपकी उपजाऊ मिट्टी है, भूमि है, जहाँ पे आप बीज डालोगे वही फसल उगेगी। एप्पल के अगर बीज डालोगे तो एप्पल ही मिलेगा दोस्तों, मैंगो या ऑरेंज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको जो चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस को क्लेम करो कि यस आप ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान हो, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलती है। झूठ बोलना शुरू कर दो खुद से, नहीं भी मिली होगी पास्ट में तो बोलना शुरू कर दो। आपको पता होगा एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए तो वो भी सच हो जाता है। अपने दिमाग के साथ में ना झूठ बोलना शुरू कर दो कि यस आई एम सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस तो मेरे कदम चूमती है, सक्सेस ऑब्सेस है आपसे, ऑब्सेशन है उसे, कहीं पे भी जाते हो तो पीछे पीछे भाग के चली आती है। आपका पर्सन आपके साथ रहने के लिए मरा जा रहा है, आपके पर्सन को आपसे शादी करनी ही है एनी कॉस्ट। एटीट्यूड रखें, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्पार्क है, वो चार्म है कि आप जहाँ भी जाते हो आप सबको अपना दीवाना बना देते हो। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आपकी वैल्यू इतनी हाई है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में अपनी बातों से या फिर अपनी प्रेजेंस से आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हो और उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है। अपने आप को कीमती समझो, आप ईश्वर की संतान हो तो ऑलरेडी कीमती हो, क्लेम करो ना, उसको अंडरस्टैंड करो। ओके, तो अब आप ऐसे बीज बो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई रखो। हर चीज़ आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, तो क्यों अपने आप से दूर कर रहे हो? बकवास चीज़ों को अपने दिमाग में रख रखा है आपने फेलियर्स हो सकता है, आपको कभी पूछा ना गया हो, आपको कभी वैल्यू ना की गई हो, आपके इमोशंस, आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं उसको हमेशा रिजेक्शन मिला हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है पास्ट में मिला है। तो आप अपने लिए एक नई स्टोरी चूज़ करो, एक नया पास्ट चूज़ करो। जब उस पास्ट में आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा, जिसे कहते हैं रिवीजन टेक्निक। यस, अगर आप जानना चाहते हो ना कि रिवीजन टेक्निक क्या है तो कमेंट करिएगा आप लोगों के लिए। अगर एक सिंगल पर्सन भी करता है और सच में आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं आपको रिवीजन टेक्निक के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगी। रिवीजन टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, जिससे अगर हमने अपने पास्ट को फिर से रिक्रिएट करा और अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपका फ्यूचर बदल जाता है। और ये मैंने करा है और मुझे पता है 100% काम करती है। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, आपके लिए भी काम करेगा। सारा माइंड खेल है। ओके, गिव लव, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों अपने अंदर के प्यार को कभी मरने मत देना। दुनिया में आपने जो कुछ भी अभी तक दिया है और उसको आप रिटर्न नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कठोर बन जाओ या पत्थर दिल बन जाओ, आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ। नहीं, आपके अंदर जो प्रेम है ना दोस्तों, वही आपकी कुंजी है। आपके प्रेम से लोग हील होते हैं। आपकी प्रेजेंस में जो लव है दोस्तों, जो लव के इमोशंस और वाइब्रेशंस जो हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दूसरे लोगों को सुकून पहुंचाती है। तो अपने अंदर के प्यार को जगा के रखिएगा, हमेशा उससे बढ़ाते रहिए। एक नया व्यक्ति बनिए दोस्तों। आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर जिन्हें नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे अभी के टाइमलाइन में। तो अभी जो है आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, अपने अंदर जितना ज़्यादा हो सके लव से वाइब्रेट करें, ठीक है। दया अपने अंदर रखिए अपने प्रति सबसे पहले तो, ठीक है। अपने दुश्मन जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आप उनको रिलीज़ करो। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर सुकून को फील कर सको, क्योंकि जो आपके अंदर होगा दोस्तों वही आपको मिलेगा। 100 बात की एक बात, सीधी बात और नो बकवास, राइट। आप जो हो आपको वो मिलेगा। तो आप कौन हो पूछो अपने आप से। एक ऐसा पर्सन जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, तो आप बोलोगे यस मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आप फील करोगे। इमेजिनेशन क्रिएट करो। इमेजिनेशन एक तरीके से नेविल गोडार्ड ने कहा है कि ह्यूमन इमेजिनेशन गॉड है। कल्पना में देखना शुरू कर दो। आप एक वेल्दी पर्सन हो, आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आप
बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हो, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। जो भी बनना चाहते हो उसे देखना और महसूस करना और वही चलना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन्हीं ख़याली पुलाव बोलते हैं ना उसमें, यस दोस्तों, ख़याली पुलाव से ही, क्योंकि कोई भी आइडिया जो होता है पहले माइंड में आता है। माइंड में आप बार 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 जब हम उसे उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो इतना सा बीज होता है एकदम राई के दाने के जितना, फिर वो धीरे 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 बड़ा होने लग जाता है। फिर उसमें आपको इमोशंस जुड़ने लग जाते हैं, कुछ पिक्चर्स ऐड होनी शुरू हो जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है वो तो पिक्चर्स के थ्रू ही जल्दी समझता है। तो पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप को ऐसी पिक्चर में देखो कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप बहुत पीसफुल हो, सुकून में हो। आपको पता है आप यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है आपके पास बहुत पैसा है, ऐसी फीलिंग लेकर आओ। एक 500 रुपये की नोट जा रही है तो 1000 आ रही है। एटीट्यूड बदलो दोस्तों, यकीन मानो, एटीट्यूड बदलोगे, पॉजिटिव रहोगे, एक ऐसे पर्सन बनोगे जो बहुत ही रिच है, सक्सेसफुल है, बहुत ही जिसके पास नेम है, फेम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू है। आप अगर इस चीज़ को क्लेम करोगे तो वही अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड, मजबूती से खड़े हो जाइए, समय बदल रहा है आपका, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जो आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन आप इंतज़ार करते हो और चीज़ें नहीं होती, उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट नहीं कर पाते अपने डिज़ायर के साथ, वो उसके साथ जो आप चाहते हो। आपका फोकस चला जाता है उन परिस्थितियों के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आपको लगता है कि इन पे फोकस देना, इनको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप जिस भी चीज़ पे फोकस करोगे वो आपका मल्टीप्लाई होकर आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो आप जो चाहते हो दोस्तों उस चीज़ पे फोकस करो। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको इस तरीके से करो कि थैंक यू यूनिवर्स सॉल्यूशन देने के लिए, लाइफ इजी करने के लिए, एंड पीसफुली सो जाओ। एंड देखो 3 to 7 डेज़ के अंदर ही आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। या ईश्वर ने चाहा और आपका फेथ इतना मजबूत रहा तो वो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये होता है, ये हुआ है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। कोई लेडी फिगर हो सकती हैं आपके लाइफ में जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी ऐसी जो आपकी शुभचिंतक हैं, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी। मैजिशियन दोस्तों, समय आ चुका है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, आपका समय आ चुका है वो ज़िंदगी को क्लेम करने का, अब नहीं तो कब। क्वेश्चन है आपके लिए, अब नहीं तो कब। तो आप बोलोगे अब, अभी इसी पल से मैं वो इंसान बनना चुनती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, या मैं वो इंसान बनना चुनता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। तो आपका मूल मंत्र होना चाहिए कि मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा जो मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और इसके लिए पता कैसे चलेगा कि मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ? उसके लिए एक सुंदर सी डायरी ले लो, एक रजिस्टर ले लो और उसमें अपना वो व्यक्तित्व को चुनो जिसके पास वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आपके पास अभी होनी चाहिए। लिख लो और प्रेजेंट टेंस में लिखोगे या ये लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत पैसा है। ये हो गया आपका प्रेजेंट। आप ये लिखोगे थैंक यू सो मच, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन के अंदर हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी शादी इतनी अच्छी तरीके से हुई है कि सबने हमें आशीर्वाद दिया है। अगर लव मैरिज करना चाहते हो, यहाँ पे दोनों की फैमिलीज़ मान चुकी हैं, मान चुकी थी इस शादी के लिए बहुत ही ईजी एंड एफर्टलेसली, और इतनी ईजीली शादी हो चुकी है कि पूछो मत, सब खुश हैं। और ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना ईजी एंड एफर्टलेसली कैसे हो गया। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट करो यार अपने आप वो क्या कहते हैं, अपने वर्ड्स और अपने सेंटेंसेस को चूज़ करना। ये मेरे वर्ड्स थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना जनरल रीडिंग्स में, समझ ही नहीं आता एग्जांपल्स कौन सा दे। और मेरे मुंह से एग्जांपल्स भी वही निकलेंगे जो आप लोगों में से कोई एक उस सफरिंग को उस एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उस चीज़ को झेल रहा होगा। तो बिल्कुल आपको जाके दिल पर ट्रिगर होगा कि अरे हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। ओके, यस, आपका टाइम आ चुका है दोस्तों। अब आपको किंतु परंतु होगा नहीं होगा उन चीज़ों से
उभर जाना चाहिए। अब आपको बस उसके बारे में सोचना चाहिए कि आपको इस ज़िंदगी में क्या चाहिए। बहुत से लोग हैं, अननोन कार्ड आया है, आपको नहीं पता है आपको क्या चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता है कि पहले हेल्थ को चूज़ करूं या मैं पहले रिलेशन को चूज़ करूं, मैं पर्सनल लाइफ पे ध्यान दूं कि प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दूं। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो काफ़ी डामाडोल चल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप स्क्रिप्टिंग करो। दोस्तों आप लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत बेस्ट रहेगी। जो मैं कह रही थी कि डायरी और पेन लो और उसमें वो अपना व्यक्तित्व को लिखो, जैसा आप लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को कवर करिएगा उसमें। बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहते तो कुछ 3 से 5 पेजेस का ले लीजिएगा। एक में हेल्थ के बारे में लिखिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। एक में वेल्थ के बारे में लिखिए कि आप क्या चाहते हो इस जीवन में, अपना घर चाहते हो, अपनी कार चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके पास में होता है ना, कोई ज्वेलरी का शौकीन हो सकता है, कोई पैसा चाहता है, कोई कोर्सेज करना चाहते हो या कहीं एडमिशन लेना चाहते हो कि वो मेरे पास है। आपके पास आपका काम नहीं है, वो कब और कैसे होगा। आपका काम है कि दिस इज़ डन, ये हो चुका है, मैं वो चीज़ मेरे पास अभी के अभी है। फील करो इमोशंस को कि आपके इमोशंस कैसे जनरेट होंगे। ओके, उस चीज़ को एंड रिजल्ट पे जाओ। लिव इन द एंड, आपको एंड में जीना है। और वो जो प्रोसेस वाला है वो आपका काम नहीं है, उसको निकाल दो। आपका जो आपकी इच्छा जो आप चाहते हो और उसके होने में जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको बस वो व्यक्ति पहले ही बन जाना है जो, अगर आपकी इच्छा पूरी होती और आप जैसे अभी होते, मतलब उस इच्छा पूरी होने के बाद जो व्यक्ति होते, वैसे ही आपको रिएक्ट करना है, वैसे ही सोचना है और वैसे ही आपको चलना है, उठना है। क्योंकि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपके चलने में, आपकी वॉक में भी तो चेंजेस आएंगे। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने के प्रति। आपको पता है कि जब आपकी एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी भी हो सकती है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो चेंजेस आएगी नहीं आए ना। तो वही चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करते हैं एक बार कि 99 पोर्टल आपके लिए जो चेंजेस लेकर आ रहा है दोस्तों, आपके लिए एक पावरफुल सिचुएशन को क्रिएट करेगा। एक ऐसी ज़िंदगी क्रिएट करने में आपकी मदद करने वाला है कि जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो। दूसरा, आपके जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में चेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ में भी जैसे रिश्ते आप चाहते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा वो रिश्ते क्रिएट करने के लिए। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई रखो दोस्तों, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो भी नेगेटिव है, जो भी लो वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, उसको निकाल के जड़ से फेंक दीजिए और एक ऐसा व्यक्तित्व चुनिए जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो बहुत वैल्यूबल है, जो लोग जिससे बात करने के लिए तरसते हैं। आप अपने ग्रुप के मेन लीडर हैं, आप अपने फैमिली के मेन पर्सन हैं, आप अपने रिश्ते में मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिस भी रिश्ते में आप हो। एज अ किंग एंड क्वीन मेंटलिटी को लेकर आओ। ऑप्शन नंबर 2। तो 9 पोर्टल आपके लाइफ से हर उन चीज़ों को रिलीज़ कर देगा जो आपके लिए नहीं बनी है और नहीं है। आपकी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करेगा जिसके लिए आप हकदार हो। वो ज़िंदगी को पाने में आपकी मदद करने, आपके रास्ते खुलेंगे दोस्तों। ये आपकी लास्ट वीडियो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। अगर और वीडियोज़ के थ्रू गाइडेंस आनी ज़रूरी है तो आपको दी जाएगी। कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है या आगे की वीडियोज़ हो सकता है कि आपके लिए मतलब आपकी मदद करे, ठीक है, कोई ना कोई गाइडेंस उसमें हो। तो ये आपका एक पहला स्टेप है जहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और आपके पास में ये आइडेंटिफाई आप कर चुके कि ये चाहिए, तो उसके प्रति आप और ज़्यादा मजबूती से, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। मुझे बात करने में भी दिक्कत हो रही है अभी थोड़ा, सॉरी। आज एक्चुअली बहुत रीडिंग्स लिए मैंने, सेशंस भी थे, माफ़ करिएगा दोस्तों। थोड़ा सा वर्ड्स में आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हो, कुछ जगह मैं फ़ास्ट भी बोल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चीज़ों को मैं समझाना चाहती हूँ कि अब आपका टाइम आ चुका है कि आप उस ज़िंदगी को क्रिएट करो, क्लेम करो 8 ऑफ पेंटिकल से, जो आप सीरियसली चाहते हो। अब नहीं तो फिर कब करोगे, आप खुद बताओ मुझे, और डिलेस मत करो। एक टाइम ऑफ पीरियड हम इस अर्थ पे हैं,
बस हम इस डर से कि एक दिन हमारा आएगा, वो एक दिन कब आएगा? आपका एक दिन आपको फ़ैसला लेना है कि वो आज है और अभी और इस पल में है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे सारे रास्ते खुल जाएंगे कि चाहे मर्जी जो हो जाए, अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, यहाँ पे ट्रिगर मत होइएगा, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे पूरे दिल से और पूरे मन लगा के पूरा करिए। बस ये है कि उन जिम्मेदारियाँ जो आप निभा रहे हो, जो आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, बदले में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो और फुलफिल हो। तो क्या होगा, पूरी दुनिया आपके कदमों पे झुकेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी ही दुनिया चाहते हो जहाँ पे आपकी वैल्यू हो, आपको इम्पोर्टेंट पर्सन का सम्मान मिले, आपको वहाँ पे वैल्यूज़ मिले, आपकी भी कद्र हो, लोग समझें आपको भी, आपके नाम ही इंसान को सुकून पहुँचा दे, या ऐसी कुछ चीज़ें आप चाहते हो जहाँ पे फेम भर भर के है। यहाँ पे लोग फेम भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली A to Z मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल लेवल की बात कर रही थी, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो सोल लेवल पे ही होती हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपकी जो भी डिज़ायर है, ठीक है, मैं उस स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डिज़ायर के बेस पर ही बात कर रही थी। आप सब चीज़ के हकदार हो, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चाहिए, और वो क्लेम करना है कि यस ये चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जब तक डिज़ायर भौतिक जगत में रिफ्लेक्ट नहीं होती, प्रोजेक्ट नहीं होती, तब तक आपको वो व्यक्ति बन के रहना है जो आपकी इच्छा होने के बाद आप करते हैं। लिख लेना अच्छी से, स्क्रिप्टिंग करिएगा। और आप चाहते हो कि मैं स्क्रिप्टिंग पे एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊं और उसमें काफ़ी चीज़ें कवर करूं, आपको और अगर डिटेल्स में जानना है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यही मैसेजेस निकल कर आए हैं, ठीक है। तो आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। आपको बस दावा करना है, अपने आप को हकदार समझना है उस चीज़ के लिए। सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अपने माइंडसेट पे काम करना है, स्पेशली ऑप्शन नंबर 2। आपको वो बीजों को बोना है जो बीज आप फल खाना चाहते हो, जो फल खाना चाहते हो उसके बीज बोना है एक्चुअली, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया हो, शायद, ठीक है। तो अपने लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हायर चूज़ करो, और सब धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, रोज़ उसको जब पढ़ोगे, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि आपको जो आपकी करंट रियलिटी है ना, आपको वो मतलब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपको जो आपने अपने डायरी में नोट किया है, अपना जो वर्ज़न, आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने लिखा है वही सच है। यकीन मानिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शिद्दत से करोगे बिना गैप किए, तो आपको ना 1 महीने, अगर 1 महीना आपने 30 दिन जो होते हैं 1 महीने में 30 दिन कंटिन्यू कर लिया आपने, तो आपको ना ये जो आपने वर्जन अपने लिए क्रिएट किया है, आप वहाँ पे क्लेम करना शुरू कर दोगे, और फिर उसको आपको छोड़ना नहीं है। 90 डेज़ तक आपको अपना हायर वर्जन में रहना है। और डिटेल्स चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करिए, ताकि मैं वहाँ पे आप डालिएगा स्पेसिफिक टॉपिक के। जैसे कि मैंने रिवीजन टेक्निक बोली थी, आप रिवीजन टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो, या स्क्रिप्टिंग के बारे में जानना चाहते हो, या सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी। जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। पता नहीं आप ऑप्शन नंबर 1 में हो कि ऑप्शन नंबर 2 में हो, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आई होप ये, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में हो तो प्लीज़ इन एनर्जीज़ को क्लेम करो। और वैसे ही आप सभी के लिए है, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन नंबर 1 में है या ऑप्शन नंबर 2 में है, लेकिन बस यही है कि आप सभी को ये मैसेजेस को क्लेम करना है, और अपनी लाइफ का बेहतर, जितना बेहतर और जितना ऊंचा हो सके, आपको उन अच्छी चीज़ों को क्लेम करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की रीडिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैसेजेस तो बहुत है, लेकिन कोशिश यही होती है कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, और गाइडेंस के बिना रीडिंग अधूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है। कोशिश ये करूँगी कि मैं थोड़ा कम बोलूँ, लेकिन मजबूर हूँ दोस्तों, गाइडेंस तो देनी पड़ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपको गाइडेंस दी जाए। जिस रीडिंग में वो बोलेंगे कि सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैसेजेस डिलीवर करो, तो उसमें सिर्फ मैसेजेस होंगे, और वो दिन कब आएगा मुझे पता नहीं। हो सकता है कल ही आ जाए, और हो सकता है कि अभी और टाइम लगे, तो तब तक के लिए बड़ी बड़ी वीडियोज़ को थोड़ा झेल लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो एंजल नंबर 1111 एंड 3333 टाइप कीजिएगा।
ओके। और कैसी लगी वीडियो बताना मत भूलिएगा, कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कैसी लगी वो भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके। और अपने किसी लव वन को अगर आपको लगता है उनको ज़रूरत है तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अगेन अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।